कारगिल युद्ध में भारत को मिली जीत के 23 साल पूरे होने की खुशी में देश भर में जश्न का आगाज हो चुका है। कारगिल विजय दिवस इस युद्ध में शहीद हुए जवानों के बलिदान को याद करने के लिए हर साल मनाया जाता है। ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर हुई थी, जिसकी शुरुआत पाकिस्तानी सैनिकों ने की थी। इन्होंने भारतीय हिस्से में घुसपैठ कर अपने ठिकाने बना लिए, लेकिन आखिर में भारत ने इन्हें खदेड़ दिया। कारगिल विजय दिवस का आयोजन हर साल 26 जुलाई को किया जाता है और ये वही दिन है जब भारतीय सेना ने कारगिल में अपनी सभी चौकियों को वापस पा लिया था, जिस पर पाकिस्तान की सेना ने कब्जा किया था। जिसके बाद से हर साल लड़ाई में शहीद हुए जवानों को इस दिन याद किया जाता है। ये लड़ाई जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में साल 1999 में मई से जुलाई के बीच हुई थी। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जानकारी दिए बगैर तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल में घुसपैठ करवाई थी। आइए आपको बताते हैं कि ऑपरेशन विजय की शुरुआत कैसे हुई थी। लड़ाई की शुरुआत उस समय हुई जब पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। घुसपैठियों ने खुद को प्रमुख स्थानों पर तैनात किया, जिससे उन्हें संघर्ष की शुरुआत के दौरान रणनीतिक तौर पर लाभ मिला। स्थानीय चरवाहों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर भारतीय सेना ने घुसपैठ वाले सभी स्थानों का पता लगाया, उन जगहों की निशानदेही की और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। शुरुआत में बेशक अधिक ऊंचाई पर होने की वजह से पाकिस्तान की सेना को फायदा मिल रहा था, लेकिन इससे भी भारतीय सैनिकों का मनोबल कम नहीं हुआ और आखिर में उन्होंने जीत का परचम लहरा दिया। सेना ने 26 जुलाई 1999 को घोषणा करते हुए बताया कि मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। उसी दिन के बाद से हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हालांकि भारत के लिए ये जीत बहुत महंगी साबित हुई। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि भारत के 527 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि पाकिस्तान के 357 से लेकर 453 सैनिक मारे गए। अब हम आपको बताते हैं कि इस पूरे युद्ध की, इस पूरे जंग की वजह क्या थी। पाकिस्तान के सैनिकों और आतंकवादियों ने कारगिल के ऊंचे पहाड़ों पर घुसपैठ करके अपने ठिकाने बना लिए थे। चूंकि वो ऊंचाई पर थे तो उन्होंने इसका खूब फायदा उठाया और हम उनके लेवल से नीचे थे। इससे वो निचले हिस्से में मौजूद भारतीय सैनिकों पर आराम से गोलीबारी कर पा रहे थे। पाकिस्तान ने युद्ध के दौरान 2 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया था, जबकि एक अन्य लड़ाकू विमान ऑपरेशन के दौरान क्रैश हो गए। लेकिन बाद में खुद को फंसता हुआ देखकर पाकिस्तान ने अमेरिका से हस्तक्षेप करने को कहा, लेकिन वहां उसे मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से बातचीत की, लेकिन क्लिंटन ने साफ कहा कि वो ऐसा तब तक नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तानी सैनिकों को नियंत्रण रेखा से पीछे ना हटा लिया जाए। फिर जैसे ही पाकिस्तानी सैनिक पीछे हटे, भारतीय सैनिकों ने बाकी चौकियों पर हमला किया और 26 जुलाई तक उनमें से बाकी चौकियों को वापस पाने में हम कामयाब हुए। अब हम आपको बताते हैं कि इस युद्ध के बाद क्या हुआ। कारगिल युद्ध के खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने इसमें किसी भी तरह की भूमिका होने से ही इनकार कर दिया और कहा कि भारत कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानियों से लड़ रहा था। हालांकि युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को बाद में पाकिस्तान ने सम्मानित किया और इन्हें हार मिलने के बाद मेडल से नवाजा भी गया, जिससे पाकिस्तान का दावा दुनिया का सबसे बड़ा झूठ साबित हुआ। वहीं भारत ने कारगिल युद्ध के बाद रक्षा क्षेत्र में बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करने का फैसला किया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।